अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से रखे। तो गाइस, आज मैं आपको फिर एक दफ़ा साइदा जो व्लॉग बनाती हैं, बगी फैमिली और हैप्पी जॉइंट फैमिली, इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन्होंने उनको चैनल बना के दिया था, फिर इन्होंने वापस ले लिया, तो फिर उनके इख्तलाफात शुरू हुए थे। तो अब वो फैमिली तो यहाँ से चली गई है, बच्चा और उसकी माँ, जो उनके व्लॉग का नाम था बगी फैमिली। तो अब उनके व्लॉग का नाम है बगी की विलेज लाइफ। तो अब उन्होंने न्यू चैनल बना लिया है। तो ये साइदा सिस्टर जो कहती हैं, मैं 3 साल से इधर रह रही हूँ, मरबे में काम करती हूँ, खेतों की हिफाजत करती हूँ, सारा काम घर का जितना भी ज़मीन का काम, घर का काम मैं करती हूँ। तो ये व्लॉग बनाती थी और अच्छा खासा इनका बहुत मशहूर व्लॉग चल रहा था और इनका ना काफ़ी अर्निंग भी आ रही थी और लोग इनकी सपोर्ट भी बहुत कर रहे थे। और मैं भी क्या, सारे लोग जो इनको देखते हैं उन्हें लाइक करते थे। लेकिन कुछ बातें ऐसी इंसान से हो जाती हैं गलतियाँ, तो जो देखने वाले चाहने वाले हैं वो फेडअप हो जाते हैं। तो मैं भी इनके व्लॉग बहुत शौक़ से देखती थी। तो जब से इनका मसला बना है बगी फैमिली का और इनका, तो मुझे भी ना कुछ बातें सामने आई हैं। एक और सिस्टर हैं जो इनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाती हैं, वो ख़िलाफ़ नहीं बनाती, वो मतलब सही बात बताती हैं कि इनकी गलती है, उनकी गलती है, ऐसे। तो मैं इनका भी व्लॉग देखती हूँ। तो अब इनका न्यू जो व्लॉग बगी फैमिली के बगैर बना है, तो इनकी हालत वो हालत नहीं है जिस तरह ये पहले होती थी। तेज़ तेज़ काम करती थी, अपने घर का सारा काम करती थी, बताती थी, बोलती थी। तो यहाँ पे इनके वो तासरात, वो चीज़ें नहीं हैं, ना वो आवाज़ रही है। क्योंकि जब इंसान के सर पे सारा काम पड़ता है, सारी ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं, तो वो इंसान की हालत और होती है। जब इंसान का काम कोई और कर जाता है, बहुत सपोर्ट करने वाले हों, वो बगी फैमिली वाले इनकी बहुत सपोर्ट करते थे। इनका सारा जो डेरा बना हुआ था ज़मीन पे, वो इसकी देखभाल, भैंसों की देखभाल, इनकी ज़मीनों की देखभाल, इनके घर की देखभाल करते थे। और ये व्लॉग बना के चली जाती थी। लेकिन लोगों को साथ इन्होंने ये कहा था कि हम इधर ही रहते हैं, हम मुस्तकिल इधर हैं, तो मतलब हम ना व्लॉग बनाते हैं और हमारा ये घर है, हम इधर ही रहते हैं। तो अब इनकी एक नई वीडियो आई है गाइस। तो इस वीडियो से भी अंदाज़ा हो रहा था कि ये काम नहीं कर सकती, अब ज़िम्मेदारी कैसे। अभी उनको कुछ दिन हुए हैं बगी फैमिली को यहाँ से कूच करते हुए। जो 3 साल से इनकी हेल्प कर रहे थे, वो गरीब लोग थे बेचारे, उनकी तो मजबूरी थी, उनका तो कोई घर ही को नहीं था। तो अब साइदा बीबी कहती हैं कि जी मेरे मतलब है कि जो मेरा घर है उस पे जितना भी काम काज है वो मैं ख़ुद करती हूँ। तो अब इनसे काम तो हो नहीं रहा, ना ये मैनेज कर पा रही हैं कि मैं वैसे भी ये इधर रह ही नहीं सकती। जिनके 2 बच्चे हों, बग़ैर बिजली के, बग़ैर पंखों के, और एक खेतों में रहना रात को, तो डर तो लगता है ना। तो ये बड़ी मुतमईन होकर फिरती होती थी। ये बात वाकई सच है कि ये मतलब वीडियो बनाने आती होती थी। इन्होंने ज़मीन ठेके पे ली हुई है, तो ये ज़मीन पे घर बना के, तो इधर वीडियो बना के लोगों को दिखा के ये अपने घर वापस चली जाती थी। लेकिन अभी देखें, जैसे ही बगी लोग गए हैं, उन्होंने चैनल नया बना लिया है, तो अब इन्हें पता चल गया कि हमारा तल्लक बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अब इन्होंने ये नई बात निकाली है, जी मेरे मुर्गे मर गए हैं, उन्हें जहर दिया गया है या किसी ने हमला किया है जानी उन पे। तो अब मैं यहाँ पे मज़ीद नहीं रह सकती, क्योंकि मैं यहाँ पे, मुझे मेरी जान को ख़तरा है। मतलब मेरी जान को क्या, मेरे बच्चे हैं, तो मुझे मेरे बच्चों को ख़तरा है। तो मैं अब मज़ीद यहाँ पे नहीं रह सकती, हम यहाँ से ये घर छोड़ के चले जाएंगे। भाई, अब आपको नज़र आ गया है कि घर छोड़ के चले जाएंगे या हमें जान को ख़तरा है, तो पहले 3 सालों में ख़तरा क्यों नहीं आपको हुआ? तब भी तो सांप वगैरह घर से निकलते ही होंगे। एक और व्लॉगर हैं, वो व्लॉग बनाते हैं, वो भी खेतों में रहते हैं। जब उन्होंने रहाइश रखी है, घर बनाया है, तो उन्होंने एक वीडियो पे लगाया था कि हमारे घर में ज़हरीले जानवर आते हैं, ज़हरीले जानवर निकल आए हैं। और बात ये सच है, जो लोग खेतों में रहते हैं तो वो खेती बाड़ी करते हैं, तो उधर सांप वगैरह ना निकल आते हैं। उन्होंने मुर्गों को काट लिया होगा, तो वो मर गए हैं। तो अब ये बता रही हैं कि मुर्गा ये मरा पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है। तो क्या पता वो किसी सांप ने उनको डस लिया हो या किसी भी चीज़ ने उन्हें डस लिया हो, तो वो मर गए हों। तो अब ये कह रही हैं कि जी मेरे बच्चों को भी ख़तरा है।
تو ان کے گھر میں اور بھی مرغیاں مرغے رہتے ہیں، خرگوش رہتے ہیں، کتا ہے ان کے گھر میں، باقی جانور بھی ہیں، باقی وہ بھینسیں وغیرہ بھی ہیں، تو ان کو کسی نے کیوں نہیں نقصان پہنچایا؟ تو یہ دیکھیں کہتی ہیں کہ یہ مرغا میرا مرا پڑا ہوا ہے۔ تو اتنی جلدی انہوں نے ہار مان لی، یا اتنی جلدی انہوں نے فیصلہ کر لیا، 1 منٹ سے ہی فیصلہ کر لیا کہ اب ہم یہاں پہ نہیں رہیں گے۔ تو اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ واقعی ادھر طرف ویڈیو بنانے آتی تھی، ان کی چیزوں کی دیکھ بھال، ان کے سامان کی دیکھ بھال اور ان کے جانوروں کی دیکھ بھال وہی بگی فیملی والے کرتے تھے، وہ بچہ اور اس کی مدر۔ تو اب جب وہ کہتے ہیں نا کسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا اتنا تنگ نہ کرو، نہ ستاؤ کہ انسان خود تنگ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحیم ہے، کریم ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ تو اب دیکھیں جی ان کے حالات ایک دم کیسے بدل گئے، اب ان کی ہمت ٹوٹ گئی ہے۔ پہلے یہ کہتی تھی ہم گرمی بھی برداشت کرتے ہیں، اتنے اتنے طوفان آتے ہیں، آندھی آتی ہے، اتنی اتنی شدید بارش آتی رہی ہے، جب ان کی چھت کی اینٹیں بھی گرنا شروع ہوگی سامنے سے جو شیڈ بنایا تھا، تب انہیں کو نہیں خطرہ محسوس ہوا ہے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ گھر ٹوٹ جائے گا، گھر گر جائے گا، میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو اب تو یہ اس ویڈیو پہ کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ نا انہوں نے ان کے ساتھ واقعی ناانصافی کی ہے، کیونکہ میں ان کے ولاگ دیکھتی تھی، ان کے بھی دیکھتی تھی، اب میں ویڈیو دیکھ دیکھ کے مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے۔ تو انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کل کو ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو اگر در بدر کریں تو ہم خود بھی اس گھر سے در بدر ہو جائیں۔ تو آج کا ولاگ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا، کیونکہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ تو ایسا نہیں انسان کو کرنا چاہیے، اپنی سوچ کو اچھا رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو اچھا رکھنا چاہیے۔ یہ ولاگ تو ساری زندگی نہیں چلیں گے، ہماری زندگی میں ان کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم ایک ولاگ بناتے ہیں لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے، اپنی لائف کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہ کریں کہ کوئی انسان کی زندگی خراب کر دی جائے۔ تو اسی کے ساتھ کو میں اس ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔